साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और इधर लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा भी है। तो बिहार में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और बिहार से ही निकला हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ भी है। तो छठ पूजा की आप लोगों को खूब खूब शुभकामनाएं और लोकतंत्र की जो महापर्व है उसकी भी खूब खूब शुभकामनाएं। अब इसमें बात करें अगर है तो उसमें एक नई पार्टी आई है जन सुराज, और उसके जो फाउंडर हैं, उनके जो मुखिया हैं वो है प्रशांत किशोर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 साल तक यूएन के साथ में उन्होंने काम किया पब्लिक हेल्थ के लिए। उसके बाद में जितनी भी अलग अलग पार्टियां हैं उनके लिए रणनीति तैयार किया उन्होंने और लगभग पार्टियों को जीत भी दिलाई। तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बने थे मोदी जी, उस समय में भी इनकी ही रणनीति थी और 2014 में और बताया जाता है कि इनकी ही रणनीति थी। चाय पे चर्चा और 3D रैलियां और भी जितने भी कैंपेन चलाए जा रहे थे वो इनकी ही रणनीति थी और अल्टीमेटली फाइनली जीत भी दिलाई। उसके बाद इन्होंने जितने भी साउथ की पार्टियां हैं, जगन मोहन रेड्डी हो गए और इधर ममता बनर्जी हो गई, और मतलब जितनी भी पार्टियां हैं सबके लिए, जो तीसरे टर्म में मुख्यमंत्री बने अपने ये नीतीश चाचा, उनके लिए भी इन्होंने काम किया। हाँ, कांग्रेस ने भी इनको हायर किया था लेकिन वहां पे इनको असफलता मिली, वहां पे जीत नहीं दिलाई, लेकिन लगभग मैक्सिमम जीत इन्होंने दिलाई। बहुत ही मजबूत रणनीतिकार है और ये अभी जो राजनीति करने आए हैं, तो जब ये रणनीतिकार थे उस समय ही ट्विटर पर इन्होंने एक संदेश दे दिया था कि अब मैं रणनीति तैयार नहीं करूंगा, पार्टियों के लिए काम नहीं करूंगा, अब लोगों के लिए काम करूंगा खुद से। और उसी का आप लोगों को आउटकम देखने को मिल रहा है, जन सुराज अर्थात जनता का सुशासन, सुंदर राज। और अब अगर आप देखेंगे इनकी जितनी भी रैलियां हो रही है और जितने भी इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं और जितने भी न्यूज वाले इनसे बातचीत कर रहे हैं, उन लोगों को ये एकदम आड़े हाथे ले रहे हैं। किन्हीं के पास में कोई जवाब नहीं हो रहा है। अब जीत हार की बात मैं नहीं करता, लेकिन अगर इनकी पर्टिकुलर व्यक्तित्व की बात करें तो ये जो जवाब दे रहे हैं वो किसी को देते नहीं बन रहा है। मुंह पे इन्होंने गोदी मीडिया खुद से कह दिया है सभी को, और जो सही से इनसे बात करते हैं उनसे वो सही से भी बात करते हैं। और देखा यह भी जा रहा है कि वहां रैलियों में भीड़ भी खूब उमड़ रही है। बहुत कम समय में ये एक जगह बना लिए हैं। अब आगे देखने की बात यह है कि क्या इनको जनता मैंडेट देती है या नहीं देती है। क्यों? क्योंकि बिहार में एक तो लालू जी की पार्टी है, आरजेडी है, उसके अलावा बीजेपी है जो नीतीश जी के साथ में पॉलिटिक्स करती है मिलके, एनडीए की, तो और अब जन सुराज, उसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी है लेकिन वो एनडीए का पार्ट है। उधर जो मांझी है उनकी भी पार्टी है हम। तो इस तरह से सभी पार्टियां काम कर रही है और ज्यादातर आप देखते होंगे कि यूपी बिहार में जितने चुनाव होते हैं तो वहां पर जातियों का कॉम्बिनेशन चलता है, एमवाई का समीकरण चलता है। तो क्या इस बीच में ये अपना जगह बना पाएंगे, मैंडेट पा पाएंगे? लेकिन इतना तो तय है कि इनकी बातों में सच्चाई झलकती है और जब कभी भी किसी को कोई मैंडेट मिलता है तो 5 साल के लिए मिलता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अभी वो सही है, आने वाला समय में अगर अच्छा नहीं रहेगा तो उसे हम हटा देंगे। तो उसी तरह से अगर ये अभी सही काम कर रहे हैं और आने वाला 5 साल अच्छा नहीं करेंगे तो आप इसे भी हटा देंगे, जैसे और भी पार्टियों के साथ करते हैं। लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ये हर वो बात कर रहे हैं जो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सारे लोगों की पलायनवादिता की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ में लोगों को शिक्षा, खास करके जो इनका जो मिला है लोगो, वो स्कूल बैग है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है और शिक्षा पे ये जोर भी दे रहे हैं। तो अब बिहार वासियों, आपको सोचना है कि आप कैसे लोगों को चुनते हैं, आप क्या विश्वास करते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना, जो भी लोग देख रहे हैं कमेंट जरूर करना और शेयर भी करना। तो फिर मिलेंगे नई तथ्यों के साथ में, ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।